देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, वो विभाजन सामुदायिक विभाजन पर आधारित है। और ये विभाजन करने के लिए और उससे समाज में बहुत विद्वेष पैदा हो रहा है। आप सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे हैं कि जो एक-दूसरे से बात संवाद है, वो गाली-गलौज और झगड़े में है। और बहुत खराब है संवाद। और उसमें स्त्रियों वगैरह का बहुत ही फूहड़ इस्तेमाल है। इससे क्या हो रहा है कि समाज में वो समर्थक हों या विरोधी हों, वो हिंसा तक चले जा रहे हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है। अब इस सच्चाई में जब ये सच्चाई जुड़ जाती है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर विधायक, अधिकतर सांसद, अधिकतर कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्री या अन्य पदाधिकारी, संगठनों के पदाधिकारी, उनकी कोई भूमिका जब सत्ता के केंद्रीकरण की वजह से नहीं रह जाती, जैसी कि नहीं रह गई थी पिछले 5 सालों में। सभी लोग जानते हैं, कुछ विधायकों ने इस बात को कहा खुलेआम आके, कुछ लोगों ने हम लोगों से पर्दे के पीछे कहा, कुछ मंत्रियों ने शेयर किया कि साहब जिस तरह से पावर चल रही है, 10-11 अफसर हैं या 7-8 और मुख्यमंत्री हैं और एक कमरे में सब कुछ तय हो रहा है, एक व्यक्ति द्वारा तय हो रहा है, बाकी किसी से कोई संबंध नहीं है। नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिलों में अपना काम देखता और करता है, उसको वो किसी विधायक की नहीं सुनता, वो किसी सांसद की नहीं सुनता और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नतीजा ये है कि पूरा डिसिप्लिन खत्म हो गया है। तो ब्यूरोक्रेसी में भी डिसिप्लिन खत्म हो गया और पॉलिटी में भी डिसिप्लिन खत्म हो गया। और ये सारे लोग विलेन बन गए अपने-अपने क्षेत्रों में। पहले ये शोर हुआ कि 150, 160, 175 लोगों के टिकट काट दिए जाएँगे। और लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स आई तो ये संभव नहीं था, क्योंकि एक और भगदड़ होना शुरू हुई, जो बड़े-बड़े कुछ स्टालवर्ट्स जो टैक्टिकली गए सपा में, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पे थी और उसने करीब 165-60 जो टिकट बाँटे, उसमें जो उसका दावा था कि वो आधे से ज़्यादा लोगों के टिकट काट देगी, ऐसा वो नहीं कर सकी, ऐसा वो नहीं कर सकती। अब नतीजा ये है कि वो सारे लोग, जो पिछले 5 साल अपने लोगों के किसी काम ना आ सके, उन सब लोगों को लोगों का सामना करना है, क्योंकि चुनाव में तो उन्हीं लोगों से आपको मत लेना पड़ता है, जिनकी आपने कोई सेवा नहीं की है, बल्कि उनको उनकी उपेक्षा की है, चाहे कोरोना काल में रही हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव काल में रही हो। और सामुदायिक विभाजन ने हालत ये कर दी है कि या तो आप मोदी जी, योगी जी के समर्थक हैं और या आप उनके दुश्मन हैं। हमारे यहाँ तो टर्म ही बदल गए ना, राष्ट्र सीधे अब तो दुश्मन से भी बहुत बड़ा टर्म आ गया है कि या तो आप राष्ट्र प्रेमी हैं या राष्ट्रद्रोही हैं। 2 हिस्सों में इस देश के अवाम को जब हमने बाँट लिया है, तो अब उसमें आप इसी तरह की स्थितियों को पा सकते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये सच्ची बात भी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसा सब कुछ हो रहा है वोट नहीं है। वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हर जगह उनके पास कम से कम 20, 25, 30% वोट हर विधानसभा में इसी समुदाय में से है, जो समुदाय बहुत गुस्से में उनके लोगों को घुसने नहीं दे रहा है। लेकिन उसका जो वोकल सेक्शन है, उसका जो यूथ है, उसका जो थोड़ा-सा उग्र तबका है, वो तबका अपनी बात को बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली कह रहा है। बात सिर्फ़ ये हो रही है। और इसका नतीजा ये है कि चूँकि वो जो हमारे पश्चिम की जो सोसाइटी है, उसमें माइनॉरिटी की भी बहुत अच्छी तादाद है। तो चुनावी नतीजों में भी ये स्थिति बहुत फ़र्क इसलिए लाएगी कि एक को आपने पहले तो माइनॉरिटी को इस तरह से आइसोलेट और उसको तो पहले ही आपने दुश्मन वाले कैटेगरी में डाल दिया था। तो उनका संयुक्त वोट उनमें विभाजन नहीं होगा इस बार, चूँकि उनके अपने अस्तित्व का सवाल है। तो वो इस गठबंधन को आसानी से जहाँ भी वो होगा, जितना भी होगा वो मिलेगा, उसका अधिकांश मिलेगा। 70, 72, 75 जो भी साइकोलॉजिस्ट जो उसको तय करते हो, मैक्सिमम की सीमा किसी कम्युनिटी में, वो मिलेगा। तो जो गठबंधन है उसके लिए ये सुविधा है कि उसके पास एक आधारभूत वोट 25 से 30% के बीच कहीं है, जिसमें से कुछ छीजेगा, ज़्यादातर उसको मिल जाएगा। इसके बाद अगर वहाँ बाकी जो हिंदू समुदाय है, जिसमें इतना गुस्सा है, जिसमें इतना विभाजन है, अगर उसका आधा तो छोड़िए 35-40% भी आता है, तो फिर उसके लिए
तुलनात्मक रूप में सीढ़ी आसान है। और जब चुनाव प्रचार करने में मुश्किलें आने लगे सिटिंग एमएलए को, जो एंटी इनकम्बेंसी से आती ही है वैसे ही आती है, नॉर्मल कोर्स में आती है। लेकिन अब चूंकि मामला इतना सरचार्ज्ड है, अभी किसान आंदोलन से लोग घरों पे लौटे हैं, बहुत सारी कड़वी स्मृतियां हैं। अब कल ही आप देखिए अभी क्या हुआ इलाहाबाद में, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, 25 डेलीगेसी में बच्चों को तोड़ दिया गया है लिटरली। उसके वीडियो पूरे मतलब गली गली हर आदमी, मेरे पास ही 10 लोगों ने भेजे हैं, 10 तरह से भेजे हैं। एक सोशल पोस्ट मैंने भी लिखी थी। तो इतना गुस्सा ये सब चीजें जनरेट कर रही हैं, वो बच्चे जो मतलब इस तरह से पीटे गए हैं जैसे किसी दुश्मन देश के नागरिक हो, सीमा पे पकड़ लिए गए हो। कुछ इस तरह सर से उनके सबसे साथ हैरत बर्बर की बात अत्याचार ये है हुआ। सर, उसमें हैरत की बात ये कि जिस जर्नलिस्ट ने उस वीडियो को पोस्ट किया था उसको ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। यहाँ मतलब जितने भी इस तरह की चीजें एट्रोसिटी की होती हैं, वो चाहे इस फॉर्म में हो या हिंसक फॉर्म में हो, ये सब प्रतिहिंसा को जन्म देती है। अब उनके गांवों में अगर बीजेपी का विधायक जाएगा, जिसके बच्चे की हड्डी टूट गई होगी या पीठ पे बेत पड़े होंगे और वो घरों को लौटे होंगे, वहां से भाग रहे हैं, वो क्या करेंगे आप सोचिए, वो या उसके दोस्त क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो इस तरह का जो हालत है, आप ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अभी आप पश्चिम में ये सब देख रहे हैं, जब ये चुनाव आगे बढ़ेगा, मध्य पार करेगा, पूरब में पहुंचेगा, तो आप इससे कुछ और बड़ी चीजें देख रहे होंगे। बेरोजगारी का कोई हल नहीं है, महंगाई का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आप सांप्रदायिक बंटवारे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके गृह मंत्री कैराना जाके ऐसी भाषा बोलते हैं, या अभी जो मीटिंग हुई उसके जो डिटेल्स आए हैं वो भी उसी तरह की बात। तो एक तो ये नजर आ रहा है कि ये दल थोड़ा हताश हुआ है। ऐसा नहीं कि ऐसी मीटिंगें उन्होंने पहले नहीं की हैं। उन्होंने ठीक बताया कि इसमें ज्यादातर लोग तो वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी हैं, उसी के नेता हैं। ठीक है, वो एक कम्युनिटी से आते हैं। और लेकिन अब इनके सामने समस्या है कि इस विभाजित दौर में जब उनकी पार्टी किसी पॉजिटिव एजेंडे पे नहीं जा रही है, वो सिर्फ कैराना वैराना को बेचना चाहती है, उस तरह के घावों को बेच के अपना चुनाव लड़ना चाहती है जो पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजें लोगों में गुस्से को बढ़ाती हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है कि ये सब हो रहा है, लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इन चीजों की व्याख्या करने के इस अलावा तरह इनको की बदल तो चीजों नहीं से सर सकते। फायदा फायदा किसको मिलेगा? ये इस तरह की चीजें करने से, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है या फिर गठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? औसतन भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं सब चीजों से अब तक फायदा मिला है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। वो सीमा हमें इस बार कुछ नजर आ रही है। जैसे मैं खैर पश्चिम में नहीं हूं, लेकिन मैं पूरब में हूं। पूरब में मैं ये पा रहा हूं कि वो सांप्रदायिकता का वातावरण नहीं बन रहा है। ठीक है, लोगों में जो घृणा सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए परोसी गई है उसका असर है, लेकिन वो असर उस कड़वाहट के साथ नहीं है जैसा पिछले चुनाव में हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो सांप्रदायिकता का दांव है वो उस तरह से समाज में चल नहीं रहा इस बार। ये तो मैं आंक सकता हूं।